हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुभव शर्मा आपके अपने चैनल अनुभव मैथ्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बड़ी शानदार से सेशन को लेकर आए आपके साथ। आज हम लोग यहां पर अर्थमेटिक की जान परसेंटेज की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये पहला सेशन है आपके लिए। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं अप्रिशिएट हूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि और भी शानदार तरीके और भी अच्छी तरीके से आपको ये सिलेबस कंप्लीटली मैं कंटिन्यूसली कराता रहूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, बीच में छोड़ दूंगा, लेकिन यदि आप एक लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो बेसिकली मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी यदि आपको नहीं करना और यदि पढ़ना है तो आप बिना लाइक के, बिना सब्सक्राइब करे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज का। परसेंटेज एक बेहतरीन चैप्टर है, मैं ये कहना चाहूँगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर तैयारी करने वाले विद्यार्थी को परसेंटेज से रूबरू होना चाहिए। मतलब परसेंटेज से खेलना चाहिए, खेलना आना चाहिए उसे। परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत या प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है, प्रति माने होता है भाग। ठीक है, प्रति मतलब हो गया भाग और शत माने 100, यानी जिसके भाग में 100 होता है वो प्रतिशत होता है। जैसे मैं ये कहना चाहूँ कि यदि मान लीजिए एक प्लेट में 100 लड्डू रखे हुए हैं, 100 लड्डू रखे हुए हैं, और यदि मैंने उसमें से 10 लड्डू निकाल लिए तो 100 में से जितने लड्डू निकाले गए, 10 लड्डू निकाले, तो इसका मतलब मैंने उस 100% लड्डू में से 10% लड्डू निकाल लिए। एक प्लेट में बहुत सारे रसगुल्ले रखे हुए हैं और रसगुल्ले 100 हैं, और 100 में से मैंने क्या किया, 40 रसगुल्ले किसी को दे दिए। तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने 100% रसगुल्ले से 40% रसगुल्ले किसी को दे दिए। तो बेसिकली ये है कि हम 100 में से कितना निकाल रहे हैं। 100 में से जितना निकाल रहे हैं ना हम, वही क्या कहलाएगा, वही होता है परसेंटेज। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। अब परसेंटेज को खेलना कैसे है, परसेंटेज से क्वेश्चंस करने कैसे हैं, वो हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कर रहे होंगे। और ये मेरी गारंटी है कि यदि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया तो प्रीवियस ईयर के उस कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आज हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज को समझेंगे, बेसिकली परसेंटेज होता क्या है। फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में से रिलेटेड करना सीखेंगे कि कैसा रिलेशन है परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में। और जब इनके बीच में समझ लेंगे, फिर हम सीखेंगे किसी नंबर का इतने परसेंट कितना होता है। फिर सीखेंगे हम किसी नंबर को इतने परसेंट बढ़ाया जा रहा था, दूसरा नंबर कितने परसेंट कम हो गया, और बहुत तरीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परसेंटेज का बेसिक मतलब मैंने बता दिया कि जिसके बटे में 100 होगा। लेकिन एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं इसके बीच में, कि यदि आप एक बात ये समझ लें कि जो परसेंटेज होता है वो अपने आप में ये कहना चाहूंगा कि जो एक है अपने आप में, वन जो नंबर है, वो अपने आप में 100% के इक्वल होता है। इस बात को आप माथे में बिठा लें कि जो वन होता है वो 100% के इक्वल होता है। और यदि आपने ये बात बिठा ली तो उसके बाद की परसेंटेज की गारंटी मेरी रही। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपके सामने ये समक्ष रख रहा हूं भाई, कि वन जो होता है वो अपने आप में 100% के इक्वल होता है। इस बात को बिठा लो। तुमने कहा कि जी ठीक है, यदि ऐसी बात है कि वन अपने आप में 100% के इक्वल होता है, मान ली साहब, तो एक बात जरा ध्यान से देखना इस बोर्ड पर, कि यदि एक अपने आप में 100% के इक्वल है तो कोई बता सकता है मुझे दो कितने परसेंट के बराबर होगा? हाँ क्यों नहीं, क्या बात हो गई भैया। यदि मैं इसी में दोनों पक्षों में, दोनों साइड में यदि मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो कितना आएगा? यदि मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो कितना आएगा भैया? 2 गुणा 100%, तो 2 बन जा 2 बराबर आएगा 200% के। 200% के। मुझे ये बात बता दो कि यहां तक की बात है, समझ में आ गई क्या? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो फिर बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से हम लोग आगे कर पाएंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं, आप बताओगे कि 3 कितने परसेंट के बराबर होगा? सब जानते हैं 300% के।
तीन 300% के बराबर, तो चार कितने परसेंट के बराबर? 400% के। मुझे आप इतना कंफर्मेशन करा दीजिए कि जो बात मैंने ये कही है, क्या आप इस बात को समझ गए? 5 कितने परसेंट के बराबर होता है? 500% के। यदि मैं पूछूं कि 6 किसके बराबर होगा, तो ये होगा जी आपका 600% के। इतनी सी बात बताओ मुझे। अब तुमने कहा कि भैया क्या हम सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते? डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन में सबसे पहली बात हम लोग सीखना चाहेंगे कि फ्रैक्शन अपने आप में क्या है। फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन को बड़े प्यार से समझाना चाहता हूं। फ्रैक्शन में ऊपर वाली बात को न्यूमरेटर, दूसरी वाली बात को डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जिसमें अंश और हर होते हैं वो फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन में दो तरीके की होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन और एक सिंपलेस्ट। वो बातें भी बताऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले हम प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हम लोग सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन के इक्वल बनाना सीखेंगे कि एक फ्रैक्शन परसेंटेज के इक्वल कितनी होती है या किसके बराबर होगी। आप सभी लोग बेसिक ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। ये बातें बहुत नॉर्मल थी, नोट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 1 यदि 100% के इक्वल है तो 100% ये बात होगी कि 2 200% के बराबर होगा। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सबको नोट करनी है, वो यही नोट करनी है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि एक 100% के इक्वल है तो मुझे बताओ कि 1/2 यदि मैंने इस एक को 2 से भाग किया तो क्या मुझे इसके बराबर भी 2 से भाग नहीं करना पड़ेगा? यदि मैं एक पक्ष को 2 से भाग कर रहा हूं, यदि मैं एक पक्ष को 2 से भाग कर रहा हूं तो 100% मुझे दूसरे भाग को, दूसरे पक्ष को भी 2 से भाग करना पड़ेगा। यदि करना पड़ेगा तो सब लोग जानते हैं कि 1/2 बराबर होगा 50% के। यदि कोई नहीं जानता तो मुझे बताओ, इतनी सी बात बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? यदि ये बात समझ में आ गई तो बात बहुत आसान हो जाएगी। इसके बाद इतनी आसान बात हो जाएगी कि मैं अब जल्दी जल्दी करूंगा। देखो कोई बात नहीं, और ध्यान से देखो। अभी मैंने सीखा कि 1 जो होता है वो अपने आप में 100% के इक्वल होता है। तो यदि मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि 100% को भी मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहां कर लेते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो अभी आराम से करेंगे। अभी हम लोग आराम से करेंगे। 3 3 जा 9, 1 आ गया 10, 3 3 जा 9, 1 आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, क्या मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे लिखता? 33 सही, जो डिवाइड में बचता है उसको ऊपर लिखता हूँ और जो यहाँ बचता है उसको साइड में लिखता हूँ, और बेटा ये परसेंटेज के इक्वल ही तो होता है। इसका मतलब ये बड़ी बात समझ में आई कि 1/3 यानी 1/3 की जो फ्रैक्शन होगी वो डायरेक्टली इक्वल होगी किसके? 33 सही 1/3 परसेंटेज के। यदि ये बात समझ में आ गई तो बात आगे बढ़ा दूं। हम्म आगे बढ़े। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1/4 करना चाह रहा हूं 4। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे 100% को 4 से भाग करना पड़ेगा। मन में करो भाई। 100 को यदि मैं 4 से भाग करूंगा तो 25 100 का 100। इसका मतलब ये होगा कि 1/4 जो होता है वो 25% के फ्रैक्शन के बराबर होता है। 1/4 बराबर 25%, 25% होता है। 1/4 बराबर होगा 25%। 1/5 कितना होगा? 1/5 होता है 20%। 20%, ठीक है। अरे कर लोगे। अरे यहां तक हो जाएगा। 1/5 20%, ठीक है। चलो यहां आ जाओ ध्यान से इधर। देखो 1/6 बेटा, 1/6 होता है 16 राइट 2/3%। 1/6 होता है 16 राइट 2/3, 2/3 देखो 1/7, 1/7, 1/7 को 100 से भाग करोगे, 100 से भाग करोगे 100 को 7 से, तो बेटा इसकी जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो निकल के आएगी 14 सही 2/7%। इसका मतलब 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7% होता है। ठीक है। हाँ इधर देखो,
यदि मैं ध्यान से देखूँ 1/8%, 1/8 फ्रैक्शन, तो 1/8 को भी मुझे 100% को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। कौन करके बताएगा भैया? क्या मैं यदि 8 से, क्या मुझसे 100 को डिवाइड नहीं होगा? बोलो जल्दी। अरे 8 एकम 8, बचे कितने? 2, 0, ठीक है। हाँ जी, 8 दूनी 16, बचे कितने? 4। तो मुझे पता है कि जो यहाँ पे लिखा होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा उसको साइड में ही लिखना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर, और जिससे भाग किया था उसको नीचे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भैया ये निकल के आया 1/8 बराबर होता है 12.5%। 12.5% का मतलब होगा 12 सही 1/2%, ये वाली बात। बोलो, अरे समझ में आ रहा है तुम्हारे कुछ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि 1/9 में करना चाह रहा हूँ तो 100/9 सब लोग जानते हैं भैया कितना। ये वाली फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान है। 1/9 इक्वल्स टू, भैया एक बात बताओ, यदि मैं 100 को इधर डिवाइड कर देता हूँ, यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूँ 100 को, तो 9 एकम 9, 1 बचा 10, 9 एकम 9, 1 बचा 1। अब इस वाली साइड को ही तो साइड में लिखना है, तो 11 सही जो भाग में बच गया, जो रिमाइंडर बच गया उसको नीचे लिखना, और जिससे भाग किया था उसको। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 1/9 जो होता है वो बराबर होगा 11 सही 1/9% के। मुझे ये बात बता दो, समझ में आ गई बात? इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ फिर। हाँ भैया, इसके बाद मैं इधर देखो जरा, देखो 1/9, 1/10 को जरा ध्यान से देखो। यदि मैं 100% को 10 से भाग करता हूँ तो 1/10 बराबर 0 से 0 कट गया, 10% आ गया। यानी 1/10 जो फ्रैक्शन होगी वो 10% की फ्रैक्शन होगी बेटा। यदि मैं 1/11 करता हूँ, 1/11, तो मुझे 100% को 11 से भाग करना पड़ेगा। और ये आपके लिए होमवर्क है, बेसिकली ये आपके लिए होमवर्क है कि यदि 100 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। लेकिन यदि इन दोनों फ्रैक्शन को देखा जाए, इन दोनों फ्रैक्शन को, एक ये वाली फ्रैक्शन और इस ये वाली फ्रैक्शन, चलो मैं इसको बता देता हूँ। यदि मैं 11 से 100 को भाग करता हूँ, ठीक है, तो 11 निम्मा 99, बचे कितने? 1। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो साइड में आता है, जो साइड में आता है उसको साइड में लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर, और जिससे भाग करते हैं 11। ध्यान से देखा जाए इन दोनों फ्रैक्शंस को, यानी कि 1/9, 1/9 जो होता है, 1/9 वो होता है 11 सही 1/9%। लेकिन यदि 1/11 देखें तो 9 सही 1/11%। तो ये दोनों फ्रैक्शन तो याद हो गई, दोनों फ्रैक्शन तो याद हो गई भाई, दोनों फ्रैक्शन तो याद हो गई। बताओ, दोनों फ्रैक्शन याद हो गई है, दोनों फ्रैक्शन याद हो गए। अब मैं याद करा देता हूँ। देखो, मुझे ये पता है कि 1% 100% के बराबर है, 1/2 50% के बराबर है, 1/3 33 सही 1/3% के बराबर है, 1/4 25% के बराबर है, 1/5 20% के बराबर है, 1/6 16 सही 2/3% के बराबर है, 1/7 14 सही 2/7% के बराबर है, और 1/8 12.5%, 1/9 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। 11 सही 1/9, तो डिवाइड में 9, तो यहाँ पर भी 9, और यहाँ पर 11, तो यहाँ पर भी 11। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, अभी बस आपको 10 तक परसेंटेज याद रखनी है, आगे की कहानी को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुछ ही परसेंटेज याद रखनी है, ठीक है, कुछ ही परसेंटेज आपको याद रखनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो जरा, बस ये सुनो जरा। जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ, बड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आपने ये समझ लिया तो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, मैं अभी एक बात बताने जा रहा हूं, मैंने कहा था कि भाई कौन मुझे बताएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। अरे ये बात तो पता है,
अभी तो बताइए, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, यदि मैं इस 6 की गुणा इसके साथ कर दूं, यदि मैं 6 की गुणा इसके साथ कर दूं, तो 6 गुणा 16 सही 2/3% बराबर क्या होगा? 1। 16 सही 2/3% का 6 कितना होगा? 1 होगा। दिमाग को खोल के जरा शांति से सुनो जरा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि 6 का इस इस गुणा की जगह का होता है, का या ऑफ आ जाता, ऑफ। मैं लिखूं 6 ऑफ 16 सही 2/3%। 1 होता है, 1 होता है। अरे समझ में आ गया? मेरी बात सुनो जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 16 सही 2/3 जो फ्रैक्शन परसेंटेज है, उसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6 होती है। क्या होती है? 1/6। 1/6 ये जो 6 भाग में था, इस भाग को उठा के इधर लेके आया गुणा में, तो 6 गुणा 16 सही 2/3% किसके बराबर रहा? 1%। 1 के बराबर रहा, 1 के बराबर, ठीक है। हाँ, तो इस गुणा की जगह पे आ गया ऑफ, या का आ सकता है 16, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 16 सही 2/3% का 6 जो होता है, एक होता है। या फिर 6 का 16 सही 16 सही 2/3% 1 होता है। 6 का कोई नंबर 6 है, कोई नंबर 6 है, कोई नंबर 6 है, तो उसका 16 सही 2/3% निकालोगे ना, वो 1 आएगा। 16 सही 16 सही 2/3%। समझ में आ गया? मेरी बात और सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि 25% की फ्रैक्शन मैंने बताई थी भाई 1/4 होती है। बोलो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 4 है ना, ये वाला 4, ये जो 4 हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, इस 4 को इसके पास गुणा में भेजो, तो 4 गुणा 25%, 4 गुणा 25%, 4 गुणा 25% 1 होता है। 4 गुणा 25% 1 होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4, यदि मेरे पास कोई नंबर है, तो 4 का 25% 1 होगा। 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। और समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3। ये बात समझ में आ गई? अरे 33 सही 1/3% अभी बताया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो 3 है ना, ये वाला 3, इसके साथ गुणा में क्यों नहीं भेजते इसको? तो 3 का 33 सही, मेरे साथ पढ़ो, 3 का 33 सही 1/3% 1 होता है। 1 होता है, 1। अरे समझ में आ रही है? मेरी बात और सुनो जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि 1/9, 1/9 जो फ्रैक्शन होती है, वो होती है 11 सही 1/9% के बराबर। अरे भैया 1/9 बराबर, 1/9 बराबर 11 सही 1/9% होती है ना, होती। ये जो भाग में 9 है, इसको इधर भेजो। इसको यदि मैंने इधर भेज दिया, यदि मैंने इसको इधर भेजा, तो ये आया 11 सही 1/9% गुणा गुणा 9 बराबर 1। इसका मतलब ये है कि 9 का 11 सही 1/9% बराबर होगा 1 के। मैं सिर्फ इस मेथड से, इस कॉन्सेप्ट से ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो अभी मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ना, वो क्वेश्चन आया हुआ है, और इस मेथड से वो क्वेश्चन चुटकी बन जाएगा, चुटकी। मेरी बात ध्यान से इसको और समझ लो, और समझ लो उसको ध्यान से। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं बिल्कुल इसी मेथड पे, है ना। एक क्वेश्चन देखो जरा, किसी संख्या को किसी संख्या को किसी किसी संख्या को किसी संख्या को उसके उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर
किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर संख्या 900 प्राप्त होती है। जोड़ने पर संख्या 900 प्राप्त होती है। जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। 900 प्राप्त होता है। 900 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ। तो संख्या बताइए। संख्या बताओ भाई, मुझे ये बता दो संख्या। संख्या बता दो। यदि तुमने ध्यान से क्लास को देखा है ना, यदि यहां तक के कॉन्सेप्ट को तुमने समझा है, तो ये क्वेश्चन ना हलवा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन कह क्या रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9%। सबसे पहला काम तो तुम्हारा ये करना है कि 11 सही 1/9% कितनी फ्रैक्शन के बराबर होती है? 1/9 के बराबर होती है। ठीक है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। किसी संख्या को ध्यान से देखो। ये किसी शब्द ना, किसी, ये कह रहा है किसी संख्या, कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे, कुछ भी मान लो। उस संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। जरा चेक करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/9 होती है। यदि मैं इस 9 को इधर लेके आता हूं तो ये हो जाता है 9 गुणा 11 सही 1/9% और बराबर आ जाता 1। इस किसी संख्या की जगह पे क्या मैं 9 मान लूं? इस किसी संख्या की जगह पे मैं 9 मान लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 का 11 सही 1/9% 1 है। और ये कह रहा है यदि उस किसी संख्या का 11 सही 1/9% में जोड़ा जाए किसी संख्या को उसी संख्या के 11 सही 1/9% में जोड़ा जाए। भाई यदि मैंने संख्या 9 मानी, मैंने संख्या मानी 9, मैंने संख्या मानी जो 9, मैंने संख्या मान ली 9। अब 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा? 1। तो 9 में यदि मैंने 1 जोड़ लिया तो संख्या कितनी प्राप्त होती है? 900 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 900। 9 और 1 होता है 10। तो 10 की वैल्यू 900 है। 10 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू कितनी? 9, 90। 900/10 इससे कट गया। तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू 90 है। 1 की वैल्यू। तो पूछा संख्या, भाई संख्या कितनी मानी थी? संख्या तो 9 मानी थी ना, तो 9 की गुणा कर दो तो ये आ गया 810 संख्या। ये उत्तर आ जाता है। इतना लंबा भी नहीं करना, इतना लंबा भी नहीं करना भाई। इतना लंबा करोगे तो मामला भी गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना। करना कैसे? सबसे पहला काम मेरे ये पता होना चाहिए कि 11 सही 1/9% जो होती है वो 1/9 होती है। यदि मैं 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा, और 10 की वैल्यू ही तो 900 दे रखी है। तो इससे डिवाइड करूंगा, 9 से गुणा करूंगा तो 9 ने 81, 810। जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन। फटाफट से देख लो भाई। अरे समझ में आ गया? जो मैं कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहा था वो इसीलिए तो चीख चीख के बता रहा था मैं। फटाफट से देखो इसको जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं अभी, एक क्वेश्चन और। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। हाँ, सबसे पहले मुझे ये बात बताओ जरा। देखो अभी एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, लेकिन उससे पहले भी एक और अच्छी बात समझ लो कि यदि मैंने ऐसा लिखा 157 सही 157 सही 1/7%, ऐसे लिख दिया। इसको देख के तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? इसको देख के कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? जल्दी बताओ। अरे इसको देख के कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं ये कह रहा हूं कि 157 सही 1/7% है। सबसे पहले ध्यान से देखो, अपने मन को जैसा करोगे वैसा, इस दिमाग को जैसा लगाओगे वैसा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसको और ब्रेक करो। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? देखो मैं ये कह रहा हूँ ये 157। सुनो पहले, सबसे पहली बात मिक्स फ्रैक्शन देखो। यदि x y/z लिखा हुआ है, x सही y/z, x राइट y/z लिखा हुआ है, इसको मैं x प्लस y/z लिख सकता हूँ। इसको मैं
एक्स प्लस वाई अपॉन जेड लिख सकता हूँ। अरे समझ में आ रहा है यहाँ तक? यदि एक्स सही वाई अपॉन जेड लिखा हुआ है तो मैं इसको एक्स प्लस वाई अपॉन जेड लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 157 सही? 157 ना लिख के मैं इसको 150 लिख दूँ? क्या मैं 150 लिख सकता हूँ? 150% प्लस 7 सही 1/7%। क्या मैं 150 को 100% और प्लस 50% नहीं लिख सकता? और प्लस 7 सही 1/7%। क्या मैं नहीं जानता, जब मैं चीख चीख के कह रहा था कि एक अपने आप में 100% के बराबर होता है, एक अपने आप में 100% के बराबर होता है, एक अपने आप में 100% के बराबर होता है, ऐसे अपने मन में याद रखो, एक अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो 100% अपने आप में किसके बराबर होगा भैया? एक के बराबर नहीं होगा, तो 100% की जगह पर मैं एक रखूंगा। मैंने चीख चीख के बताया था कि 50% जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है प्लस। ये वाली बात समझ में नहीं आई गुरुजी, ये वाली बात समझ में नहीं आई कि 7 सही 1/7% किसके बराबर है? हाँ मैंने नहीं बताया अभी, लेकिन ध्यान से देखो जरा। सबसे पहली बात देखो, अभी हमने मेरे पास ये लिखा हुआ है, मेरे पास तो ये लिखा हुआ है, मुझे नहीं आता कुछ भी, मुझे तो ये लिखा हुआ है। तो यदि मैं इसकी इसमें गुणा करूँगा तो 70 49 और एक कितना हो जाएगा? 50। 50/7 हो जाएगा, 50/7 हो जाएगा ना? हो जाएगा हाँ भाई, इतना जानता हूँ मैं, बस मैं इतना जानता हूँ कि हाँ मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 50/7 लिख सकता हूँ, 50/7 और ये परसेंटेज में लिख सकता हूँ। इससे ज़्यादा ना आता मुझसे, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन जरा। मैंने चीख चीख के कहा था कि अपने आप में जो 100% होता है वो एक के बराबर है। मैं ये कह रहा था चीख चीख के कि भैया जो 100% होता है वो अपने आप में एक के बराबर है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ दोनों पक्षों में 100 से भाग लगाओ, दोनों पक्षों में 100 से भाग लगाओ, दोनों पक्षों में 100 से भाग लगाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा। 1% जो होता है, 1% जो होता है वो 1/100 के बराबर होता है। 1% जो होता है वो 1/100%, 1/100 के बराबर होता है। 1% जो होता है 1/100 के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? अब सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी अभी सीखा कि 7 सही 1/7% जो होगा वो 50%, 50/7% के बराबर होगा। क्या मैं 1% गुणा में लिख सकता इसको अलग करके? क्या मैं ऐसे लिख सकता? अरे ये ऐसे ऐसे बतानी पड़ रही है। 50/7 1% की जगह पे क्या लिखूंगा? 1/100 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। और ये भैया 50 से क्या ये 2 बार नहीं कटेगा? तो 7 दूनी 14, यानी कि ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए कि 7 सही 1/7% 1/14 फ्रैक्शन के बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं इसकी जगह 1/14 लिख सकता हूँ? अरे 1/14 लिख सकता हूँ है? हाँ। तो यदि ऐसी बात है तो क्या मैं, मुझे ये पता चलेगा कि यदि मैं एलसीएम लूंगा तो 14 एलसीएम आएगा। इसके नीचे 1 मान लो भाई, 1 से 14 को डिवाइड करोगे 14 बार जाएगा, 2 से 14 को काटोगे 7 बार जाएगा, 14 से 14 को काटोगे 1 बार आ गया, 14 और 15, 15 और 5 20 और 2 22, 22/14, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 11/7। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जो 157 सही 1/7 परसेंटेज है ना, वो बराबर है 11/7 भिन्न के, 11/7 परसेंटेज के। यदि ये बात समझ में आ गई तो जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ना वो बहुत आसान हो जाएगा। बस मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये बात समझ में आ गई? अरे क्या ये बात समझ में आ गई भैया? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो बस इसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत सारी बात आसान हो जाएंगी। फटाफट से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सा। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो, यदि किसी, देखो, यदि किसी, यदि किसी
यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ा जाए तो 4956 संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या बताओ। बस ध्यान से देखो जरा, फटाफट से, जस्ट 1 मिनट है, फटाफट से सॉल्व करिए, फटाफट से इसको, फिर मैं कराता हूं। ठीक है, करो इसको। देखो, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये करा है, यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3%, यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ा जाए। यदि किसी, सबसे पहली बात भाई ये बताओ, 16 सही 2/3% की भिन्न कितनी होती है? 1/6 होती है। 1/6 होती है। हाँ, अब मेरे मन में ये आया कि भाई मुझे कोई संख्या माननी ही क्यों है, क्यों ना मैं इस 6 को इधर लेके जाऊं, तो क्या मैं 6 को यहां से मिटा के 1 की वैल्यू आ जाएगी? जल्दी बता दो, क्या 1 आ जाएगा? बताओ भाई। जो 6 यहाँ पर भाग में थी, जो 6 यहाँ पर भाग में था, जो 6, ये वाला 6, एक बट, ये जो 6, इस 6 को उठा के मैं यहाँ लेके आया, गुणा में यहाँ लेके आया, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ 1 बचा, नहीं बचा? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचा 1। यदि 1 बचा तो मुझे ये बात पता है कि 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। 6 का, तो 6 जो है वो संख्या ही तो है। वो संख्या या तो तुम कुछ और मानो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो संख्या माननी ही क्यों है। तो मैं तुरंत ये पता करना है कि 16 सही 2/3 फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है परसेंटेज की, वो 2/3 क्या होती है? 1/6 होती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो संख्या भिन्न में है उसकी गुणा को इधर करके ले जाओ ना। यही कॉन्सेप्ट तो मैंने सबसे पहले सिखाया था भाई, इसीलिए तो सिखा रहा था। यानी 1/6 की गुणा इधर करूंगा तो 6 गुणा 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी ना? होगी, बता दो बस मुझे ये बात बताओ कि यदि 16 सही 2/3% की का 6 1 होगी 1, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस 1 को ही तो जोड़ने को ले कह रहा है वो कह रहा है यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ा जाए। इस संख्या 6 का 16 सही 2/3% ही तो 1 है। तो इस संख्या को 6 मान लिया, 6 संख्या माना। 6 में इस संख्या का 16 सही 2/3% कितना? 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 7। वो यूं कह रहा है 7 नहीं, वो कह रहा है कि भाई साहब 7 नहीं मिल रहा, मिल कितना रहा है? 49-56। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास 16 सही 2/3 फ्रैक्शन है तो उसकी वैल्यू 1/6, और 6 में यदि तुम 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इस 7 की वैल्यू ही इतनी दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी? 7 49 7 8 56, 1 की वैल्यू आ गई 708। पूछ रहा है वो संख्या बताओ, पहली वाली संख्या। गुणा कर दो 6 से, तो ये क्या होगा? 700 गुणा 6 प्लस 8 गुणा 6, तो ये हो गया 7 6 4200 प्लस 8 6 48, तो ये हो जाएगा 42 48। जल्दी बताओ फटाफट से, ये बात समझ में आ गई? यदि समझ में आ गई तो भाई फटाफट से उसको नोट कर लीजिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे अब क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए भाई।
इसके बाद अब नहीं रहना चाहिए भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा आसान इससे ज़्यादा आसान इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दुनिया में बना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आसान इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। यदि तुम्हारे ये समझ में नहीं आ रहा तो जाओ रो लो, फिर इसके बाद कुछ नहीं हो सकता भाई। अभी मैंने तुम्हें बताया था भैया 157 सही। अभी मैंने ये सॉल्व भी किया था, ये वाली बात, इस बात पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी बताई थी? जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो, जल्दी लिखो भाई। देखो अभी बताया था भैया 11/7। अब एक क्वेश्चन करके ला रहा हूँ, फटाफट से इसको पोज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखो ध्यान से। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157 सही 1/7%, वह संख्या 157 सही 1/7% बन जाती है तो वह संख्या बताओ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157 सही 1/7% बन जाती है। तो जिस संख्या में 64 जोड़ा गया है वो संख्या बता दो भाई साहब, वो संख्या कौन सी होगी जिसमें 64 जोड़ने पर वो संख्या 157 सही 1/7% बन गई। बताओ भाई, मुझे ये बताओ जरा ध्यान से, यदि तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, यदि तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया है तो तुम्हें ये बात पता होगी कि 157 सही 1/7% की जो वैल्यू मैंने बताई वो 11/7 है। 11/7, ठीक। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 7 है, ये 7 इसकी इसमें गुणा करो तो 7 गुणा 157 सही 1/7% बराबर होगा 11। मुझे ये बताओ जरा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संख्या माननी ही क्यों है? अरे संख्या अलग से माननी ही क्यों है? संख्या 7 ही क्यों ना मानना हमें? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संख्या यदि 7 मान ली जाए, 7 मान लेता हूं मैं कि 7 है वो संख्या, तो 7 का 7 का 157 राइट 1/7% ही तो 11 होगा। अरे समझ में आ गई बात? ये कह रहे हैं कि यदि संख्या वो 7 है तो संख्या 7 का 157 सही 1/7% ही तो 11 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है वास्तव में कि यदि संख्या 7 है तो संख्या 7 का 57 सही 1/7% यदि जोड़ा जाए तो संख्या 11 हो जाएगी। लेकिन इतना दिमाग क्यों दौड़ाना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसको लिखो ही मत, इसको लिखना बंद करो। देखो ये कह रहा है, सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ इसको मत लिखो, तुम ये लिखो 157 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन है वो है जी 11/7। यदि संख्या मैंने ये मानी ये है संख्या, ये है वो संख्या जिसकी मुझे तलाश है, ये वो संख्या है। यदि इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि वो 11 बन जाए, क्या जोड़ूं? भाई मुझे पता है कि 7 में यदि मैं 4 जोड़ दूंगा तो ये 100% 11 बनेगी। 7 में यदि मैं 4 जोड़ दूंगा तो 11 बनेगी, है ना? लेकिन भाई वो एक रहा 4 नहीं जोड़ना कितना 64, और बस खत्म हो जाता है क्वेश्चन। 4 की वैल्यू हुई तो 64 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आ गई 16 है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 है। वैल्यू किसकी निकालनी है? 7 की। 7 से गुणा कर दो,
भैया 7 से गुणा कर दो, 7 से गुणा करोगे तो 16 गुणा 7, 70 प्लस 7 6 42, कितना हो जाएगा 2 और 7 4 11, 112 नंबर। बात समझ में आ गया भाई? बात समझ में आ गया? अरे मेरे भैया बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये फटाफट से जल्दी से पोज कर लो और फटाफट से इसको उतार लो। चलो अब एक क्वेश्चन और, एक भिन्न और लेके आ रहा हूं मैं साथ में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वाली भिन्न को ज़रा ध्यान से देखो। 444 4/9%, 4/9%, 4/9%। इसको कैसे ब्रेक करो? इसको देख के क्या क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ कुछ होता है भाई। अरे इससे देख के कुछ हो रहा है तुम्हें? बताओ भाई जरा ध्यान से, इसको ध्यान से देखो जरा, इसको ध्यान से देखो जरा, क्या इसे देख के कुछ हो रहा है? 444, 444, 4/9%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जरा चेक करो एक बार। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 400, 400 और 44 सही 4/9%, ये भी प्रतिशत में और ये भी प्रतिशत में। अब मुझे फटाफट से देख के बताओ जरा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? अरे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? यदि मैं भाई ऐसे लिख सकता हूँ तो एक बात बताओ जरा ध्यान से, क्या 400% की वैल्यू मैंने नहीं लिखाई? अरे 400% की वैल्यू नहीं बताई मैंने, है? ये 200% की वैल्यू 2 थी, 100% की वैल्यू 1 थी, तो 200% की 2, 3% की 300, 4% की 400, तो 400% की वैल्यू 4 होगी। इसकी कोई बताएगा क्या मुझे? अरे इसकी कोई बताएगा मुझे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि 400 की 4 है, 400 की 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 सही 1/9%? अरे कोई भैया बताएगा मुझे? अरे कोई मुझे बता देगा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, ये 4 है, ये भी 4 है। क्या मैं ये नहीं जानता, क्या मैं ये नहीं जानता कि ये 1/9 फ्रैक्शन की वैल्यू है? क्या मैं ये नहीं जानता कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन जो होती है वो ए होती है 1/9? अरे ये भैया जानता हूँ, तो भैया क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/9? और भैया क्या मैं ऐसे लिख सकता, इसके नीचे 1 मानूंगा तो एलसीएम कितना 9, इसको कितना करूँगा 36 प्लस 4, तो कितना आएगा 40/9। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो फ्रैक्शन है वो 40/9 की है। 40/9, मुझे बता दो ये बात समझ में आ गई? 40/9, 40/9, 40/9, यानी 44, 444 सही 4/9% जो होगी वो 40/9 के बराबर होगी। अब एक क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ इसी परसेंटेज पर, इसी पर, ये भूलना नहीं है आपको। मैं ये कह रहा हूँ यदि किसी संख्या में, यदि यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है, 930 जोड़ा जाता है, तो संख्या अपने आप का, तो संख्या तो संख्या तो संख्या तो संख्या अपने आप का, अपने आप का 444 सही 4/9%
बन जाती है, तो वह संख्या बताओ। जल्दी बताओ भैया, चलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जस्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 सेकंड का। भाई मुझे बताओ कि वह संख्या कौन सी होगी जिसमें 930 जोड़ा जाए तो वो अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया सबसे पहला ध्यान तुम्हारा इस पे जाना चाहिए, इस पे 444। मैंने अभी अभी बताया था 444 4/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 40/9 होती है। ये चीख चीख के कह रहा हूँ कि 40/9 हो जाती है, 40/9। 444 सही, 444 सही 4/9, 4/9 जो होती है वो 44/9% की फ्रैक्शन होती है। ठीक है, हाँ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं संख्या मानूं क्यों, मैं पागल हूँ क्या, मुझे संख्या माननी ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा तो 9 गुणा 444 सही 4/9% बराबर होगा 40 के। बराबर होगा नहीं होगा 40 के, मुझे बताओ। ठीक है, मेरी बात सुनो जरा। 9 9 का 444 सही 4/9% बराबर होगा 40 के। मेरे दिमाग, मेरी खोपड़ी में ये बात आनी चाहिए कि वो संख्या 9 ही तो है। यदि 9 संख्या, वो 9 संख्या का 444 सही 4/9% यदि मैं देखूं तो वो 40 आएगा, 40 आएगा। यदि मैं संख्या 9 मान लेता हूं, यदि मैं संख्या 9 ही मान लेता हूं तो मैं देखूंगा कि 9 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 40 हो जाए। 9 में मैं क्या जोड़ूं, तो भाई इतना करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यही देखूंगा कि जो संख्या 9 है मेरे पास, ये 9 जो संख्या है, इस 9 संख्या में मैं क्या जोड़ दूं कि जोड़ने पर क्या हो जाए, 40 हो जाए। क्या जोड़ दूं कि जोड़ने पर 40 हो जाए, क्या जोड़ दूं मैं जोड़ने पे 40 हो जाए। मेरे दिमाग से आवाज आएगी कि भैया 31 जोड़ दो, 31 जोड़ दो। ना ना ना, 31 नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 930 जोड़ना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 930, तो एक की वैल्यू निकालो बेटा। कितना आएगा, बोल जल्दी फटाफट से, कितना, क्या गुना जाएगा, 3 गुना जाएगा। 3 गुना, इसका मतलब 30 आ गया, 30 गुना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे वैल्यू चाहिए कौन सी। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया वो संख्या बताओ, संख्या। तो मुझे 9 की वैल्यू निकालनी है। 9 की, 9 से गुणा कर दो दोनों साइड। 9 से गुणा करोगे तो 9 3 27, 270। 270 वो संख्या है, 270 वो संख्या होगी कि जिसको 44 सही 444 सही 4/9% बनाने के लिए 930 जोड़ना पड़ेगा। फटाफट से देखो, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को समझाने का आसान तरीका है ही नहीं। ठीक है, इसके बावजूद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो भाई बहुत बुरी स्थिति है फिर। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ। अब मैं इसको इरेज करके एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट। एसएससी जीडी वगैरह में, एमटीएस में, तो कहीं जीडी वगैरह में कई बार क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आया है। ध्यान से देखो जरा। सबसे पहला बात, कॉन्सेप्ट 1, एक्स एक्स वाई से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, कम है। दो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ आज। एक्स वाई से कितना प्रतिशत ज़्यादा है और एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, मैं ये सिखाने जा रहा हूँ। बस मेरी बात ध्यान से सुन लो जरा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है और एक्स वाई से कितना परसेंट कम है। कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट। देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले वाला देखो जरा, पहला वाला देखो। एक्स एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है। हमें क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा है। हमें साफ साफ पता चल रहा है, हम थोड़ी सी बुद्धि लगा दें तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि एक्स से वाई ज़्यादा है, एक्स से वाई ज़्यादा है। लेकिन कितना ज़्यादा है वही पता करना है, कितना ज़्यादा है वही पता ही करना है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ज़्यादा है भाई, जो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा के लिए हमें माइनस ही तो करना पड़ेगा। तो हमें पता है जो ज़्यादा है से, यानी एक्स वाई से कितना ज़्यादा है। ध्यान से देखो जरा, एक मिनट। एक्स वाई से
एक्स वाई से, यानी हमें पता चल रहा है कि एक्स वाई से ज़्यादा है, एक्स जो है वो वाई से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वही पता करना है, एक्स ज़्यादा है। तो भाई ये बताओ एक्स ज़्यादा है वाई से, वाई जिसके साथ से लगा होगा उसको डिवाइड में करोगे और भाग 100 गुणा में 100%, गुणा में कितना 100%, ये करना है बस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि x एक्स वाई से कितना प्रतिशत ज़्यादा है तो x वाई से कितना ज़्यादा है ऊपर रखो, और y से जिसके साथ से आएगा वो बटे में रखना है, बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। हाँ, अब कॉन्सेप्ट दूसरा, x वाई से कितना प्रतिशत कम है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है। अब इसमें खुद दिख रहा है, खुद एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, एक्स कम है वाई से, तो जो कम है उसमें से तो घटाओगे, जो ज़्यादा है ए भैया, जो ज़्यादा है उसमें से तो घटाओगे, और किस से कम है भैया, वाई से कम है, और गुणा कर दोगे 100%, और ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है, फटाफट से उतार लो इसको, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो देखो क्वेश्चन देखो जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहली बात, दो मेथड से कहूँगा, दो मेथड। पहला मेथड ध्यान से समझो जरा। सबसे पहली बात, मैंने अभी अभी बताया कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, उसके लिए मैंने साफ बताया एक्स ज़्यादा है वाई से, इसका मतलब एक्स माइनस के वाई बटे में वाई गुणा 100%। सेम काम यहाँ तो करना है। ये कह रहे हैं कि भैया ज़्यादा के लिए नहीं करना, ज़्यादा के लिए नहीं, कम करना है ना। एक्स वाई से, हाँ एक्स वाई से कितना कम है, एक्स वाई से कितना कम है, एक्स वाई से कितना कम है, तो एक्स कम है वाई से, इसका मतलब वाई माइनस एक्स अपॉन 100, सॉरी वाई और गुणा में 100। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं मेथड नंबर वन समझ। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया एक बात बताओ, 400 से 220 कमी तो है, सब लोग जानते हैं। भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कितना कम है, तो कितना कम कैसे निकालोगे, 400 में से 220 ही घटाओगे तो, और से जिसके साथ आएगा वो आएगा डिवाइड में, तो ये आएगा जी आपका 400 और गुणा में कर दो 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। भैया ये बताओ जरा, 400 में से 200 गए तो 200 जाते, 400 में से यदि 200 चले जाते 200 बचते ना बचते, लेकिन 20 और गए तो कितने बचे, 20 और गए तो कितने बचे, 180 बचे, 180 बचे। 180 को यदि मैं भाग करूँगा 4 से तो कितना परसेंट आएगा भैया, कितना परसेंट आएगा ये बताओ भैया। 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, इसका मतलब 45% आपका आंसर आ गया। मैं ये कह सकता हूँ कि जो 400 से 220 है वो 180 कम है, 180, लेकिन 400 से कितना परसेंट कम है, 45% कम है, 45% कम है। अरे ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड टू देखो, मेथड टू, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ हमेशा रेशो के, मतलब रेशो मेथड बोलता हूँ इसको, मैंने नाम रेशो मेथड दे रखा है बेटा।
रेशो मेथड और भी ज़्यादा आसान हो जाता है रेशो मेथड, है ना। रेशो मेथड मैं सिखाने जा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन तुम आसान से चुटकी बना लोगे। ये मेरा मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये मैंने सोचा कि भाई मैं ऐसे क्यों करूँ, मुझे नहीं घटाना इतना लंबा चौड़ा, मैं नहीं घटा सकता, मुझसे नहीं होती कैलकुलेशन, तो मैं करूँगा, मैं ये क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि 220 को यहाँ लिखूँगा, 220 को मैंने यहाँ लिखा, 220 को मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा 400। भाई रेशो लगा दूंगा, रेशो लगाने से मुझे क्या पता चलेगा कि 0 से 0 कट गया, 200 मैंने इसके काटा, 2 1 कम 2 रेशो, और मैंने इसको काटा, ये हो गया 20। मुझे ये बात पता चला कि दोनों संख्याओं का जो रेशो है वो 11:20 है, 11:20 है। अब मेरे दिमाग में ये बात आई कि भैया ये 11 है, ये 20 है, कितना ज़्यादा है, 20 20 कितना ज़्यादा है 11 से। तो मुझे ये बात पता चली कि भैया ये तो 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। इसका मतलब मुझसे पूछ रहा है कि 220 कितना कम है 400 से, तो मैं पूछ रहा हूँ कि 11 कितना कम है 20 से। तो मुझे पता है कि 20 से, जिसके साथ से लगा होगा बटे में आएगा, और 100% के लिए गुणा करूँगा 100% से, और 20 पंजे 100, और मुझे पता है कि 9 पंजे कितने होते हैं, 45 होते हैं। और बस भाई साहब, अरे बात समझ में आ गई। हाँ, बात समझ में आ गई, बढ़िया, बेहतरीन, इसको ध्यान से और देख लो। ठीक है, अब मैं इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराते जा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं इसका, एक शानदार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट देखो जरा, देखो एक कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। एक्स वाई का मैंने बताया कि यदि हमारे पास से ना हो, यदि से है तो से बटे में जाएगा, लेकिन यदि का आ रहा है, तो का तो 100% ही बटे में जाएगा। तो जिसके साथ का आ गया, सबसे पहले उसको बटे में लिख लो, जो पूछे कि एक्स वाई का, तो एक्स इधर आएगा और गुणा में कर दो 100%, और बस ये रहा आपका आंसर। अरे समझ में आ गई बात, ठीक है। एक क्वेश्चन करो जरा, एक क्वेश्चन करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 85 510 का 510 का कितना प्रतिशत है, 85 510 का कितना प्रतिशत है। इसमें भी दो मेथड देखो जरा, मेथड वन देखो, मेथड वन में ये कह रहा हूँ कि जिसका साथ में लगा होगा पहले उसको बटे में लिख लो, जिसको ऊपर लिखना उसको ऊपर लिखो, गुणा कर दो 100%, 17 पंजे 85, 17 × 51, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 50/3%। चेक कर लो जरा एक बार। ठीक है भाई, हाँ, ये वाला। अब एक मेथड और सिखा देता हूँ मैं, इसको चाहो तो और भी लिख सकते हो भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो, 16 3 48 और 2 कितने बचे, 2/3, तो इसके ही तो बराबर है ये। अरे भैया तुम 50 को 3 से भाग करोगे, 16 3 48 और 2/3 ये नहीं बचेंगे। अरे समझ में आ गई बात, नहीं आई। अरे यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैं 3 को 50 से भाग करूंगा तो 16 3 48 नहीं आएगा, 16 बार नहीं जाएगा,
बचे कितने, 2। तो जो साइड में लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, 2 को ऊपर लिखेंगे, भाग को 3 में लेकिन लिखेंगे, है ना। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं दूसरा मेथड बताना चाह रहा हूँ। दूसरा मेथड मैं कहता हूँ रेशो मेथड। भाई रेशो में बदल लो, रेशो में बदल के ना तुम्हें सुकून की चीज़ मिलेगी, बिल्कुल नींद का बिल्कुल जो अनुभव होगा ना वो बहुत ही प्यारा अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा अरे यार क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इस वाली बात को ध्यान से यहाँ देखो जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो नंबर है वो 2 नंबर हैं, एक है 85 और एक है 510, एक है 510। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसको काट क्यों नहीं लेते, 17 पंजे 85 और 17 एक, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 1:6 का आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखो जरा कि जो 85 है वो यहाँ 51 है, 510, 17 पंजे 85 और 17 51 यानी 5:30, 5:30 को भी काटोगे तो 1:6 आ गया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1/6 का कितना परसेंट है, 1/6 का कितना परसेंट है। सब जानते हैं 1/6 को यदि 16 से भाग करोगे तो 16 सही 2/3%। ये मैंने चीख चीख के उस वक्त बताई थी जब मैं परसेंटेज का बेसिक बता रहा था। ये आपका रेशो मेथड है बेटा, ये है रेशो मेथड, ये बड़ा प्यारा मेथड है, रेशो मेथड है ना। रेशो मेथड इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया मेथड है। अरे समझ में आ गया भाई, हाँ समझ में आ गया। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पे भी आपके क्वेश्चन करा दिए। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखा के जाऊंगा आज, एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा मैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। यदि मेरी बात मानोगे ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे ना भाई, तो फिर तुम मैथ के ना सारे क्वेश्चन कर पाओगे। मेरी बात सुन लो जरा, एक कॉन्सेप्ट और सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल इसको माइंड में अपने दिमाग में रख लो भाई इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि a% ऑफ x ये बराबर होता है x% ऑफ a के, ये बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है। मेरी बात सुन लो जरा बस एक बार, मेरी बात सुनो कि a% ऑफ x बराबर होगा x% ऑफ a के। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ भाई, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, है ना, प्रूफ भी कर देता हूँ। जरा सोचो जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग में हमने क्या ये बात नहीं पढ़ी कि भैया एक जो होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है, एक जो होता है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मैं ये भी तो कह सकता हूँ, यदि मैं इस भाग को इस 100 को बटे में लेकर आऊँगा तो 1/100, 1/100 बराबर होगा 1% के बराबर। अरे बोलो भैया, अरे बोल दो भैया, अरे बोलो भैया, हाँ 1% बराबर होगा 1/100% के, 1/100 के, बोलो। अरे बोलो नहीं भाई, एक एक जो होता है वो 100% के बराबर होता है ना, तो 1/100 बराबर होगा 1% के बराबर। अपने दिमाग में सोचो जरा, अपने दिमाग में सोचो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1% गुणा में, और इस ऑफ की जगह पे भी तो गुणा आएगा, और यहाँ आ गया x बराबर, सेम काम यहाँ करना है, x गुणा 1%, इस ऑफ की जगह पर भी तो गुणा आएगा, और a आ गया, है ना। a, मुझे सब बात पता है कि भैया 1% की जो फ्रैक्शन है वो 1/100 है, यहाँ लिखो 1/100 गुणा x बराबर x गुणा 1% की जो फ्रैक्शन है वो 1/100 है, यहाँ लिखो गुणा a। भाई मुझे ये बात पता चला कि ये ax/100 है, ax/100 है, ये भी तो ax/100 है, ये भी तो ax/100 है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो इनकी परसेंटेज वैल्यू भी बराबर होगी।
जल्दी करो भाई। अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, है ना। एक क्वेश्चन तुम्हारी छाती पे फेंक के मार रहा हूं बेटा, है ना, और तुम्हें ना संभालना पड़ेगा मेरे लाल। मेरी बात ध्यान से सुन लो जरा बेटा। देखो पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है। देखो 5400 गुणा 5 सही 5/9% बराबर है कितना। बताओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 5400 है गुणा 5 नहीं 45 और 5 कितना हो गया 50 ना हो गया 50/9। और मुझे ये बात पता है कि यदि मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो 1/100 भी लगाऊंगा। 50 दूनी 100। अब यदि मैं 9 से काटूं 9 छक्का 54 और 2 से इसको काटूं तो 300, यानी वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है, इसका आंसर 300 आ जाता है। लेकिन मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं सिखाना तो बहुत ही प्यारी चीज चाह रहा हूं भाई। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को कराना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें एक चीज सिखाना चाह रहा हूं जो तुम्हें सीखनी है बेटा। मैं जो चीज सिखाने जा रहा हूं वो समझो जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसी क्वेश्चन को मैंने अभी सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आया 300। अरे मेरे लाल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आ गया 300। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि भाई अभी अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा कि यदि a% ऑफ x है तो ये x% ऑफ a के ही बराबर है, a के ही बराबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व यहाँ परसेंटेज लगा के नहीं हो रहा तो मैं तुरंत अपने दिमाग को बताऊंगा कि भैया इस परसेंटेज को यहाँ पे लगा लो, इस परसेंटेज को यहाँ पे लगा लो, इस परसेंटेज को यहाँ पे लगा लो। गुणा 9 पंजे 45 और 5 कितना हो गया 50/9। और मुझे ये बात पहले से पता है कि यदि मैं इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो बटे में रखूंगा 100, 50/9, एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों कट गए बेटा। 9 छक्का 54 6 और 6 पंजे 30, 300 आपका आंसर आ जाएगा, दोनों ही आंसर। इसका मतलब बेसिकली हमारे मन में ये बात पता चली कि 5400 गुणा 5 सही 5/9% बराबर होगा 5400% ऑफ 5 सही 5/9%। 9 के। इतनी सी बात मुझे ये बताना चाहता था मैं। फटाफट से बताओ, बात समझ में आ गई है? अरे ये बात समझ में आ गई भैया। मैं बता रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो किसी किसी बैच में आपको बताए जाते हैं। करीब 2000 रुपये का आप बैच लेते, कहीं पर भी पढ़ते, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। आपका मन करे ना लाइक कर जाना, मत करना, लेकिन यदि आप पढ़ लो यार बिल्कुल। मैं कंटिन्यूसली आपको पढ़ाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक कॉन्सेप्ट और सिखाने जा रहा हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट और समझो जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुमसे क्वेश्चन ये कह दे, एक कॉन्सेप्ट और समझो जरा। एक क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि मेरे पास ए बी और सी, ए बी सी मेरे पास 3 संख्या हैं। मेरे पास 3 संख्या हैं। मेरे पास कितनी संख्या है? 3 संख्या है। और क्वेश्चन ये कहते हैं कि भैया यदि 3 संख्या है तो पहली और दूसरी संख्या, मैं कह रहा हूं कि ये जो पहली संख्या है, पहली, ये है पहली संख्या, पहली संख्या, यह है दूसरी संख्या और यह है तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या और यह है पहली संख्या। क्वेश्चन तुमसे यह कहेगा कि पहली 2 संख्या तीसरी संख्या से 10% 20% कम है।
यदि ऐसा कहेगा कि तीसरी संख्या से 20% 30% कम है, यानी कि बी बात कहेगा कि 100% ऐसी बात कहेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 30% कम है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने परसेंट ज़्यादा है। नहीं समझ में आई बात? मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। मेरी बात सुन लो जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन तुमसे ऐसा कहेगा, तुम्हें घुमाएगा, तुम्हें घुमाने की कोशिश करेगा, तुमसे पूछेगा, तुमसे कहेगा कि यदि पहली दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% 40% कम है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज़्यादा या कम है। मेरी बात ध्यान से सुनो। और तो यदि मान लो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 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 पहली दो संख्या तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से 40% व 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मेरी बात सुन लो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है यदि पहली दो संख्या तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ पहली दो संख्या मेरे पास 2 3 नहीं बल्कि 3 संख्या, एक ए है, एक बी है और एक सी संख्या है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। और मुझे ये बात पता चल गई क्वेश्चन से कि भैया पहली दो संख्या तीसरी वाली संख्या से 40% और 30% कम है, तो मैं मानूंगा कि तीसरी संख्या 100 है। तीसरी संख्या 100 है। क्यों भैया तीसरी संख्या को मानेंगे? क्योंकि उसने कंपैरिजन कराया है तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से कंपैरिजन जहां से करा देगा से वहां होगी तुलना का मतलब हो गया कि 100 यदि तीसरी संख्या है तो पहली संख्या 100 से 40 कम है। 40 कम है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 40 कम है। इसका मतलब भैया वो कितनी है? वो 60 है, 60 संख्या है। दूसरी संख्या 30 कम है, 30 कम है यानी 100 से 30 घटाओगे, इसका मतलब 70 है, 70 है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो संख्या है ना वो 60, 70 और 100 है, 60, 70 और 100 है। अरे समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, मैं जो मेथड यूज करता हूँ वो मैं रेशो मेथड ज़्यादा बताता हूँ। मैं रेशो मेथड में बदलने की कोशिश करता हूँ। रेशो मेथड भाई मैं कहना चाहूँ दीदी मेरी संख्या ए, ये बी और ये सी, तीनों संख्याओं का रेशो यदि मैं निकालने की कोशिश करूँ तो ये 60, 70 और 100 आएगा। इस जीरो से जीरो, इसका मतलब यदि ए रेशो बी, यदि मैं ऐसे करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे करूँगा कि रेशो आएगा 6:7:10। अरे समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो बात बहुत आसान हो जाएगी। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, भाई इस वाली बात को दिमाग में पकड़ो, पहली संख्या दूसरी संख्या का। जब मैं बता रहा था कि यदि दूसरी संख्या, तो भाई बताओ दूसरी संख्या कौन सी है? वो बी ही तो है, बी ही तो है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए की वैल्यू रेशो में कितनी है बेटा? 6, बी में कितनी है? 7 और गुणा कर दो 100 से और बस भाई साहब आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ बात समझ में आगे नहीं आया? अरे बोलो भैया, अरे बोल दो यार, अरे बोल दो मेरे भैया, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब यदि इसको चाहो तो फ्रैक्शन में बदल सकते हो बेटा, फ्रैक्शन में आराम से बदला जा सकता है क्योंकि 60 को भाग करोगे 7 से तो कितना आएगा? 7 8 56
कितना बचे जी आपके, यहाँ बच के आपके 4 जीरो और 7 7 49 7 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 पन्ना 35 बचे कितने 5 भैया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 85 सही 5/7%। और ये रहा जी आपका आंसर। बोलो भैया, अरे बोल दो, समझ में आ गया? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। और बस आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, मेरी बात ध्यान से सुन लो जरा। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, लास्ट कॉन्सेप्ट। तुम्हें सबसे पहले क्या कहेगा, दो संख्या कह देगा, दो संख्या, वो कहेगा दो संख्या हमारे पास, एक संख्या ए है और एक बी है, एक संख्या ए है और दूसरा बी है। तो वो कहेगा कि ए का वो कहेगा कि ए का अच्छा, इसमें भी कह देगा कि बड़ी संख्या, ये मान लो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, और ये कहेगा छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या। क्वेश्चन कहेगा कि ए का या बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का x% बराबर है, बराबर है छोटी संख्या के y% के, y% के बराबर है। तो भाई मुझे बता दीजिए, बराबर है और दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग z है, तो छोटी या बड़ी संख्या बताओ। क्वेश्चन बता देगा ऐसे। क्वेश्चन ये कहेगा कि भैया हमारे पास दो संख्या है ए और बी, दो संख्या है ए और बी, और ए बड़ी है बी छोटी है। तो क्वेश्चन कहेगा बड़ी संख्या का x% बराबर है छोटी संख्या के y% के। तो मुझे ये बता दो भाई साहब कि इसमें, और यदि दोनों संख्याओं का योग है ना, हाँ, यदि संख्याओं का योग, दोनों संख्या के बराबर कितना है, x y z है, तो संख्या बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको ट्रिक से कराऊंगा। देखो ट्रिक कितनी बढ़िया ट्रिक है भाई बेटा, बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं होती यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिक है, ये बेसिक ही है भाई। मैं कह रहा हूँ यदि a जो है बड़ी संख्या है, a, इस का मतलब हो गया गुणा x% बराबर है छोटी संख्या कितनी है, b का y% के। भाई एक बात याद रखना हमेशा कि यदि परसेंटेज बराबर में है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो इसका मतलब a संख्या बटे इस b संख्या को नीचे लेके आऊंगा, तो a बटे b बराबर होगा y/x। जल्दी बताओ भैया, ये वाली बात समझ में आ गई? यदि ये वाली बात समझ में आ गई तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बेहद आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। a का x% बराबर है b के y% के। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि a/b बराबर है y/x के, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का रेशो का योग, सॉरी रेशो नहीं कह रहा, संख्याओं का योग कह रहा है। भाई ये बताओ, यदि a संख्या y है और b संख्या x है, इन दोनों का योग जो है बेटा वो z के बराबर है। किसके बराबर है? z के बराबर है। किसके बराबर है? z के बराबर है। ठीक है, हाँ। अब यहां से आराम से सॉल्व हो जाएगी ये बात, ये वाली बात।
ठीक है, इरेज कर दूं यहां से, इसको उतार लो, नोट कर लो फटाफट से। इसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं बस। चलो, क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तथा संख्याओं का योग 150 है। तो संख्या बताओ। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मेरे पास दो संख्या है ए और बी, ये वाली बड़ी संख्या है और ये वाली छोटी संख्या है। ये बातें लिखी नहीं जाएंगी, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। ए का 40% बराबर है बी के 60% के। मैंने बताया यदि परसेंटेज दोनों में बराबर आएंगे कि में आएगा तो कट जाएगा। भाई मैं बताऊं, ये 0 से 0 नहीं कटेगा क्या? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मतलब 2a बराबर होगा 3b और a अपॉन b बराबर होगा 3/2 के। मुझे बताओ, मुझे ये वाली बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई? a अपॉन b बराबर होगा 3/2 के। भाई एक बात बताओ जरा, अभी हमने किया नहीं था, यहाँ x आया था यहाँ y, इन दोनों का जोड़ ही तो z के बराबर रखा था। z की वैल्यू ही तो क्या दे रखी है? 150 दे रखी है। 3 और 2 5, यानी कि 5 की वैल्यू ही 150 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। पूछ रहा है भैया संख्या बताओ, संख्याएं बताओ, संख्या। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या बताएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है जी? हमारी बड़ी संख्या 3 है। तो 3 की वैल्यू बता दो कितनी भैया? 90। और यदि 2 की वैल्यू पूछे तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 60। तो संख्या पूछ रहा है, संख्याएं, तो संख्या हो गई हमारी कितनी भैया? 90 और 60। तो 90 और 60 ऐसी संख्या है जो बड़ी संख्या जो है वो बड़ी संख्या 40% के बराबर है छोटी वाली संख्या के 60% के। और बस यदि दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 150 आएगा। सही है भाई, तो आज की कहानी को यहीं पे रोकते हैं भाई, है ना? तो आज के कॉन्सेप्ट आशा करते हैं समझ में आए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहिए। जो मैंने आज कॉन्सेप्ट सिखाए सारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, पूछे गए हैं पेपरों में। फिर मिलता हूँ ऐसे ही अगले नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे मैं परसेंटेज के बेहतरीन क्वेश्चंस और उसके साथ करा रहा हूँ ज़बरदस्त क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जो तुम्हारे दिमाग को खोल देगी। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट लप्पू से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को करा रहूँगा। इसलिए बस आप बने रहिए और मेहनत करते रहिए सर, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।